नमस्कार किसान बंधुओं। हमारी आलू की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी है और कई किसान बंधुओं के द्वारा फोन से सूचना मांगी गई है कि हमें अपने आलू की अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए इस समय क्या करना चाहिए। तो किसान बंधुओं, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक उर्वरक जो एनपीके 19-19-19 के नाम से आता है। इसमें 19-19-19% हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। ये पौधे की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे पौधे को नाइट्रोजन भी मिल रही है, फास्फोरस भी मिल रही है और पोटास भी मिल रही है। तो ऐसी अवस्था में जिस समय हमारा पौधा अच्छी बढ़वार में हो और आलू भी छट रहा हो, तो पौधे का पोषण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये छिड़काव विधि के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि 19-19-19 एनपीके पानी में घुलनशील उर्वरक है और इसकी 5 से 7 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमें अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। और इसका दूसरा स्प्रे आपको 40 से 45 दिन की फसल पे कर लेना चाहिए क्योंकि सीधे जब कोई भी पोषक तत्व पौधे की पत्तियों पर पहुंचता है तो बहुत तेजी के साथ में अवशोषित होकर के पौधे को उपलब्ध हो जाता है। पौधे में हरापन आएगा इससे, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत तेजी के साथ होगी। पौधे का विकास होगा, पत्तियों का विकास होगा, साथ ही साथ हमारे कंद का जो विकास है वो भी होगा। इसलिए 2 इसके आप छिड़काव कर सकते हैं। एक विधि में और आपको बताने जा रहा हूं जो आलू के विकास के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। उसमें हम लोग कई वर्षों से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका, इन तीनों का आधा आधा लीटर का जो एक बोतल आता है उसका एक घोल बना करके, तीनों को ही मिला करके पानी में घोल बना के और 1 एकड़ में आपको छिड़काव कर देना है। तो वहां आपको जो नैनो यूरिया की उपलब्धता हो जाती है। डीएपी के द्वारा वही जो 19-19-19 की हम बात कर रहे हैं उसकी सारी की सारी पूर्ति हो जाती है। और साथ ही हमारा जो सागरिका है उसके द्वारा हमारे पौधे का विकास बहुत तेजी के साथ में होता है। तो या तो आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग कर लें या फिर आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का कॉम्बिनेशन मिला करके अपने खेत में स्प्रे कर लें। इसका दूसरा स्प्रे भी उसी प्रकार से एनपीके 19-19-19 का जैसे आप करेंगे 45 से 50 दिन की फसल पे किया जा सकता है। अन्य किसी जानकारी के लिए मैं हमेशा किसान बंधुओं के बीच में बना रहता हूं। धन्यवाद किसान बंधु।